Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is current affair of 23rd of October. For reference, you can use GIS website. अब कल एक आध न्यूज हमारी जो छूट गई थी वो आज हम कवर कर लेंगे, so don't worry about that portion, क्योंकि वो उस टाइम तक अपडेट नहीं हुआ था जब मैंने PDF प्रिपेयर किया. So let's start with our very first news, that is about hybrid and non-kinetic warfare. So this was a term mentioned there. ये हमें बस पता होना चाहिए कि हाइब्रिड या नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या है. तो जो काइनेटिक वॉरफेयर होता है हमारे पास, वो हमारा बेसिकली कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं हमारे वॉर की, उससे रिलेटेड होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम जो हमारा मिलिट्री जो हमारी फाइट करती हैं, जहां पर मिलिट्री इन्वॉल्व होती है, वो हमारा काइनेटिक वॉरफेयर में आ जाता है. वहीं अगर हम बात करते हैं हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जहां पर हम बात करें अगर साइबर वॉरफेयर की हमने बात की थी, हमने स्पेस में वॉरफेयर की बात की थी, इसी तरीके से हमने इंफॉर्मेशन बेस्ड, या फिर अभी रिसेंट में हमने देखा जहां पर पेजर वगैरह से अटैक किया गया. तो ये जो हमारे मेथड्स हैं, ये सारे हमारे हो जाते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में. तो ये आपको टर्म पता होनी चाहिए. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट 13th मेजर पोर्ट. तो ये जो पोर्ट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये न्यूज पहले. ये जो पोर्ट है ये हमारा गलतिया बे, दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार, वहां पर ये बनाया गया है. इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो कि हेल्प करेगा हमें कैसे कि जो हमारा अभी तक जो क्या था, अभी तक जो हमारा जो सामान आता था, तो उसके लिए जो हम पोर्ट्स यूज कर रहे थे, वो जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, वहां पर उनके ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ रहा था. लेकिन अब जो हमारा ट्रेड होगा इन कंट्रीज के साथ, उसके लिए जो हमारा ये पोर्ट है, ये एक मेजर पार्ट प्ले करेगा. सो दिस मच वी नीड टू नो अबाउट दिस. इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर मैंने आपको हमारे जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं वो दे दिए हैं. गो थ्रू दिस वंस कि कौन कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका में हमारा न्यू मैंगलोर है, केरल में कोचीन है, देन हमारा मर्मगांव है, ये हमारा गोवा में पड़ता है, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन. देन हमारा जवाहरलाल नेहरू है, देन हमारा मुंबई है. तो एक बार इन्हें देख लेना, रिवीजन की जरूरत है. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट नसीम अल बहर. अब ये जो है ये हमारी एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ओमान के साथ है, ओमान के साथ ही हमारी एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज पड़ती है, दैट इज ईस्टर्न ब्रिज, एंड आर्मी की एक है, दैट इज अल नजा. सो दिस मच यू नीड टू नो अबाउट दीज एक्सरसाइजेज. कमिंग टू यहाँ पर एक बार पीछे का रिवाइज कर लो थोड़ा सा. यूएस के साथ हमारी वज्र प्रहार थी, और तो हमने कौन सी कवर की थी देख लेना, एक बार पीछे जाके रिवाइज करोगे. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट काला अजहर. अब ये जो काला अजहर है, ये हमारा बेसिकली ये सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिजीज है हमारा, मलेरिया के बाद. मलेरिया सबसे ज्यादा डेथ कोज करता है. अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पर ना किया जाए तो ये भी फैटल हो सकता है. प्रोटोजोआ से ये फैलता है, ये आपको पता होना चाहिए. लेशमानिया डोनोवनी करके एक हमारा प्रोटोजोआ है. इसके अलावा ट्रांसमिट करने के लिए जो वेक्टर है यहाँ पर, वो हमारा फीमेल सैंड फ्लाई है. फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया के लिए हमारा एनाफिलीज मॉस्किटो हो जाता है. तो जो काला अजहर है वो हमारा सैंड फ्लाई से फैलता है. सो दिस मच यू नीड टू नो अबाउट दिस. इसके अलावा ये जो हमारे डिजीज हैं, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है. एक बार इनमें से गो थ्रू कर लेना, ये रटने की जरूरत नहीं है. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स. सो जो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे स्कॉटलैंड में. जो हमारे फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम थे वो हमारे ओंटारियो, दैट इज इन कनाडा में हमारे ऑर्गेनाइज हुए थे. ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है, पर फिर भी कई बार जैसे यूपीएससी सरप्राइज एलिमेंट दे देता है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन करके. दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस. जो कॉमनवेल्थ है ये यहाँ पर पीवाईक्यू आ चुका है. ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैंने पीवाईक्यू से ही ऐड की है. तो जो कॉमनवेल्थ है उसका ना तो कोई चार्टर है, ना ट्रेटी है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है. सो दिस वी नीड टू नो हियर. इसके अलावा ये जो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम है, इसमें हमारे 6 ऐसे गेम हटा दिए गए हैं. बेसिकली इंडिया ने लास्ट 2022 में 12 गेम्स में जो मेडल प्राप्त किए थे, उनमें से जो 6 गेम्स है वो हटा दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हॉकी को हटा दिया है, रेसलिंग को हटा दिया है, तो ऐसे करके कुछ गेम्स है, टेबल टेनिस है, उसे हटा दिया है.
तो ऐसे कुछ गेम्स हटा दिए हैं। हटाने का रीजन बेसिकली ये है कि उनके पास जो बजट था वो कम पड़ रहा था। सो दिस मच वी नीड टू नो अबाउट दिस ईयर। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट उड़ान स्कीम। अब ये जो हमारी स्कीम है ये बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर है, ये आप याद रखोगे। हम ऑलरेडी इस पर भी बात कर चुके हैं। जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है, उड़े देश का आम नागरिक, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या फिर जो हमारी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए बेसिकली हम कैसे जो एविएशन है उसे इजी बना सकते हैं, कैसे जो उनके लिए एयर टिकट्स हैं वो इजीली अवेलेबल करा सकते हैं, उनके लिए फाइनेंशियली ज्यादा बर्डन ना पड़े, तो उससे रिलेटेड ये स्कीम है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की इसमें बात करते हैं, ये सब आप याद रखोगे। इसमें 3 पार्ट समझ सकते हो आप यहाँ पर, लाइफलाइन उड़ान, कृषि उड़ान एंड इंटरनेशनल उड़ान। कृषि उड़ान बेसिकली बात करता है जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ट्रांसफर के लिए हम एविएशन का यूज करते हैं। इंटरनेशनल उड़ान जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है। लाइफलाइन की अगर हम बात करें तो मेडिकल से मेडिकल डिवाइसेस या ऐसी मेडिकल फील्ड से कोई अगर रिलेटेड चीजें हैं उनका अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो लाइफलाइन उड़ान में आ जाता है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट मरीन हीट वेव्स एंड ट्विलाइट जोन। तो यहाँ पे पहले तो हमें पता होना चाहिए हीट वेव्स क्या होती है। अब जो हीट वेव्स हैं बेसिकली इधर आप देखोगे कि हीट वेव्स हम कैसे बोलते हैं, तो जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर अगर मान लिया हमने 40 डिग्री सेल्सियस है तो उससे 4-5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा तो हम उसे हीट वेव की कंडीशन बोलते हैं। लेकिन वही अगर 6 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला जाएगा तो उसे हम सेवरे हीट वेव बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ओके, वन मोर थिंग यू नीड टू नो हियर कि प्लेन्स में जो ये है ये 40 डिग्री सेल्सियस होगा, हिल्स में 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इन हीट वेव से नुकसान क्या होता है, तो इनके हार्म अगर बात करते हैं हम कि इसके नुकसान या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। जो हमारे कोरल रीफ्स होते हैं ओशियंस में, अब ये जो कोरल रीफ्स हैं ये अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है, तो उसे हम जब भी न्यूज में आएगा अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे हम लेक्चर को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो उनका जो कलर लॉस हो जाता है तो वो सफेद हो जाते हैं, तो कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। सी ग्रास को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कल्प फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिशरीज को अफेक्ट करेगा, यानी फिशरीज का जो फिशेज हैं जो हमारे ओशियंस में है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ये डालेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्विलाइट जोन, तो ओशियन में आप अलग अलग जोन्स पढ़ोगे जब आप अपना ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन करोगे, यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो 200 से 1000 मीटर की जो डेप्थ है वहां पर सरफेस से नीचे वो जो जोन है उसे हम ट्विलाइट जोन बोलते हैं। अब ये जो जोन है हमारा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं ये डीप ओशन की बात कर रहा है, तो डीप ओशन में अगर हम टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस देखें तो वो किस कारण से होता है। सपोज कि जो हमारा सी सरफेस है वहां पर तो अगर हमारा टेम्परेचर रेज हो रहा है तो वो कैसे हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी विंड होंगी उनका इम्पैक्ट होगा, वही हमारा जो ओशन सर्कुलेशन है उसका इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर सीधा डायरेक्ट सनलाइट से भी टेम्परेचर राइज कर सकता है। लेकिन अगर हम डीप ओशन की बात करते हैं तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो एडी करंट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। एडी करंट बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे सर्कुलर करंट होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो कि हमारे सर्कुलर करंट होते हैं। तो ये बेसिकली करेंगे क्या, जो हमारा नीचे से जो हमारा ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाएगा और जो गर्म पानी है वो नीचे चला जाएगा, तो टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसे ऐसे आप समझ सकते हो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। बैलिस्टिक मिसाइल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि हमारी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होती है। बेसिकली इन्हें इनिशियल थ्रस्ट देकर छोड़ दिया जाता है, आगे ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फॉल करती है, फ्री फॉल होता है बेसिकली। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में हमने देखा था कि हमारे पास ऐसी सबमरीन्स थी जो लंबे टाइम तक हमारे पानी के नीचे रह पा रही थी, ये आप याद रखोगे। तो अभी हमने एक 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनाई है। ऑलरेडी 3 हमारे पास थी, दैट इज अरिहंत, अरिघात एंड अरिधवान, ये आप याद रखोगे तीनों नाम। So this much you need to know about this here. Coming to our next news that is about black buck and चिंकारा। अब ये जो है ये दोनों स्पीशीज है हमारी एंटीलोप की। अभी सलमान खान को लेकर आप ये
आपको पता होगा कि ये जिक्र क्यों आया है यहाँ पर। तो जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो बेसिकली जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उनके लिए बहुत सारा इनिशिएटिव्स लेते हैं। एक्चुअली आपने अमृता देवी का नाम सुना होगा, तो वो भी बेसिकली उन्होंने ही एक्चुअली ये शुरुआत की थी कहीं ना कहीं खेजड़ी ट्री को की प्रोटेक्शन के लिए लेकर उन्होंने जो मूवमेंट चलाया था, उसके बाद से ये जो सिलसिला है ये चलाई जा रहा है। तो वो बेसिकली जो बिश्नोई कम्युनिटी है ये ब्लैक बक को लेकर, चिंकारा को लेकर, खेजड़ी ट्री को लेकर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर काफी ज्यादा जो है इनिशिएटिव्स लेते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए। ब्लैक बक की अगर बात करें तो ये हमारा पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का हमारा स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इधर देख लो, ये ब्लैक बक है हमारा। Okay, so coming to our last news, that is about Tonga volcano and EPB, that is nothing but equatorial plasma bubbles। अब ये जो इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स हैं इन्हें आप कैसे समझ सकते हो? बेसिकली ये हमारे वो रीजन्स हैं जहां पर प्लाज्मा नहीं, बेसिकली आप इसे ऐसे समझोगे कि आयनोस्फेयर में हमारे कुछ बबल्स डेवलप हो जाते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर के आसपास, जो कि सनसेट के बाद ज्यादा डेवलप होते हैं। विंटर सोलर, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि आयनोस्फेयर जो लेयर होती है हमारी, उसमें हमारे कुछ बबल्स डेवलप होते हैं क्योंकि वहां पर हमारा मोस्टली प्लाज्मा लाई करता है। तो वहां पर जो बबल्स डेवलप होंगे उन्हें हम इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स बोलते हैं। अब ये जो बबल्स हैं इनकी फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं हमारी जो वोल्केनो इरप्शंस हैं वो हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं? बेसिकली जब वोल्केनो से इरप्शन होगा तो वो हमारे एक एटमॉस्फेयर ग्रेविटी वेव डेवलप कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं हेल्प करती है इनकी फॉर्मेशन में, इन बबल्स की फॉर्मेशन में। एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हमने पानी में अगर कोई पत्थर डाला तो ऐसे ऐसे वेव डेवलप होती है। वेव बेसिकली ऐसे ट्रेवल करती है, तो ऐसे ऐसे हमारी वेव डेवलप होती है। जब यही वेव हमारी एटमॉस्फेयर में डेवलप होती है तो वो हमारी ग्रेविटी वेव्स हो जाती हैं। होता क्या है कि डस्ट पार्टिकल को वैसे तो ऊपर पुश किया जाता है, लेकिन ग्रेविटी उन्हें नीचे खींच रही है, लेकिन विंड उन्हें ऊपर की साइड लेके जाती है। तो कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। बेसिकली आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। वोल्केनो इरप्शन हेल्प करेंगे इन इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल की फॉर्मेशन में, जो कि आयनोस्फेयर में फॉर्म होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, दो तीन चीजें। बात कर लेते हैं हमारे टोंगा वोल्केनो की। ये जो वोल्केनो है हमारा, ये हमारा पड़ता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। ये हमारा पड़ता है। अब ये जो वोल्केनो है ये हमारा फॉर्म हुआ है, बेसिकली आप पढ़ो भी कि अपने जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स आएंगे वहां पर, कि ये हमारा जो पैसिफिक प्लेट है और हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उनके सबडक्शन जोन की वजह से ये हमारा रिंग ऑफ फायर जो ये जो हमारा वोल्केनो है ये बना है। अब ये जो वोल्केनो है हमारा, ये सबमरीन वोल्केनो है, दैट इज पानी के नीचे ये है हमारा। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सो विद दिस वी एंड आवर लेक्चर हियर। आई होप यू गाइज आर गेटिंग सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस लेक्चर्स एंड maybe you guys will make my efforts count. So with this we end our lecture here. Thank you. Have a great journey.